हेलो एवरीवन, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के व्याख्या देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के व्याख्या देखने से पहले कुछ पदों को परिभाषित करना अति आवश्यक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पद है आपको आपतित किरण। मान लेते हैं ये माध्यम आपको हवा है और ये माध्यम आपको पानी है और ये हवा है। तो हवा में आने वाली किरण जो है वो आपको आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण या किसी बिंदु स्रोत से निकलकर आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण। और हमें पता है कि जब हवा से पानी में जाएगा तो हल्का मुड़ जाएगा, तो इस किरण को हम लोग, दूसरा जो टॉपिक है आपको अपवर्तित किरण है। तीसरा हम लोग बात करेंगे निर्गत किरण पर। आने वाली किरण आपतित किरण, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर आने वाली किरण आपतित किरण। हवा में आपको यह आपतित किरण है। जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वही आपतित किरण आपको निर्गत किरण कहलाने लगती है, सॉरी अपवर्तित किरण कहलाने लगती है। फिर पानी से हवा में जैसे ही निकलती है, पानी से हवा में जैसे ही प्रवेश करती है तो आपको इस किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। वास्तव में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण तीनों एक ही किरण है। जब तक हवा में रहती है आपतित किरण कहलाती है। या यूं कहें कि एक माध्यम में रहती है तो आपतित किरण, एक माध्यम से जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है आपको अपवर्तित किरण कहलाती है। और जैसे ही दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम चले जाती है या तीसरे माध्यम में चले जाती है तो उसी किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण ये तीनों एक ही किरण होती है। आपको जब तक एक माध्यम में रहती है आपतित किरण, एक माध्यम से जैसे ही किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश की आपको अपवर्तित किरण कहलाने लगती है। जैसे ही दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपको वही किरण निर्गत किरण कहलाने लगती है। अगला आपको है आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है या दो माध्यम को अलग करने वाली सतह से टकराती है, जैसे ये जो सतह है आपको दोनों माध्यम को अलग कर रही है, यहाँ से आपको हवा अलग हो जाती है और यहाँ से पानी। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को आपको आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आने वाली किरण आपको आपतित किरण, दूसरे माध्यम में प्रवेश की मुड़ने वाली किरण आपको अपवर्तित किरण, तीसरे माध्यम में वही किरण निकल जाती है निर्गत किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है आपको आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। अगला आपको है आपतन कोण। एक किरण देखिए, एक किरण आपको जो है वो है आपतित किरण और एक किरण जो है आपको अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसे छोटी या इसे सूचित किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अगला टॉपिक है अपवर्तन कोण। उसमें परावर्तन कोण होता था प्रकाश के परावर्तन में, इसमें अपवर्तन कोण होता है। अभिलंब
और अपवर्तित किरण के बीच में। देखिए, ये आपको आपतित किरण दूसरे माध्यम में गई, अपवर्तित किरण तीसरे में निकली, आपको निर्गत किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे छोटी आर से सूचित किया जाता है। अभी टोटल को एक बार समराइज कर देते हैं। जब तक किरण एक माध्यम में रहती है, आने वाली किरण आपको आपतित किरण कहलाती है। यही किरण जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अपवर्तित किरण कहलाती है। यही माध्यम पुनः पहले किरण या तीसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपको निर्गत किरण कहलाती है। आपतित किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रसारविक विस्थापन क्या होता है। देखिए, हमारा अगला टॉपिक है प्रसारविक विस्थापन। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान लीजिए कि ये माध्यम आपको हवा है और ये पानी है और ये आपको हवा है, तो आपको हवा से जैसे ही पानी में जाता है तो अपने मार्ग से विचलन होता है, मुड़ जाता है। फिर आपको जैसे ही पानी से हवा में, चूंकि पानी और हवा अलग अलग माध्यम है, तो जैसे ही पानी से आपको हवा में जाएगा तो पुनः मुड़ेगा। आपतित किरण आपको, अपवर्तित किरण और ये आपको निर्गत किरण। तो हवा से जैसे ही आपको आपतित किरण पानी में प्रवेश करती है, अपने मार्ग से हल्का मुड़ जाती है, जबकि इस किरण को आपको सीधी रेखा में जाना चाहिए था। सेम पानी में जैसे ही प्रवेश किया, पानी में सीधी रेखा में चला, और जैसे ही पानी से आपको पुनः हवा में जाता है तो अपने मार्ग से पुनः विचलन होता है। इसी घटना को तो हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 1 में हम बताए थे। जैसे ही हम निर्गत किरण को अगर पीछे बढ़ाएं और आपतित किरण को हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये दोनों जो रेखा है आपको एक दूसरे का समानांतर दिखाई देता है, समानांतर ही होता है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण की जो बीच का जो दूरी है ना, इसी दूरी को कहा जाता है प्रसारविक विस्थापन। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को हम प्रसारविक विस्थापन कहते हैं, इसे छोटी डी से सूचित किया जाता है। ये आपको आपतित किरण, ये आपको निर्गत किरण, इन दोनों के बीच की दूरी को प्रसारविक विस्थापन कहते हैं, और ये दूरी हमेशा बराबर होती है। हमारा डायग्राम टेढ़ा हो गया इसलिए आपको बराबर दिख नहीं रहा, लेकिन ये दूरी हमेशा बराबर होती है। कहते किसे प्रसारविक विस्थापन? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो दूरी होता है उसे ही हम कहते हैं प्रसारविक विस्थापन। अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। देखिए, ये आपको हवा है और ये आपको पानी है। और इसके बाद हम लोग मान लेते हैं, पानी के बाद मान लेते हैं कि कांच है। तो आपको जैसे ही हवा आपका विरल माध्यम हो गया, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। पानी आपको सघन माध्यम हो गया, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम होती है। और पानी की अपेक्षा कांच जो है वो आपका सघन माध्यम हो गया, और इसकी अपेक्षा ये आपका विरल माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ये आपको आपतित किरण है, यहाँ पर अभिलंब डाले हैं। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपको अभिलंब की तरफ मुड़ती है। देखिए, ये आपको अभिलंब है और ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई।
जबकि इसको सीधे जाना चाहिए था। जैसे ही ये प्रकाश की किरण यहाँ आता है, फिर उसके बाद पानी से जैसे ही कांच में आता है तो अभिलंब से दूर भागता है, और ये आपका अभिलंब यहाँ पर है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। मान लेते हैं ये आपको हवा है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो आपको प्रकाश की जो किरण है वो आपको अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपको अभिलंब से दूर होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको ये देखिए, इसके लिए ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो आपतन कोण आपको बड़ा होता है और अपवर्तन कोण छोटा होता है, जबकि आपको प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो इसके लिए आपको ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर आपका अपवर्तन कोण बड़ा होता है जबकि आपतन कोण छोटा होता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, सघन से विरल में जाएगा अभिलंब से दूर हटेगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन पर। तब तक के लिए बाय।